बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर 4 दी सेल, और आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इस टॉपिक में हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें या मुख्तलिफ़ सब हेडिंग्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इसकी डेफिनेशन, फिर हम बात करेंगे प्रोटोप्लाज्म की क्या है, साइटोप्लाज्म के पार्ट्स की बात करेंगे, साइटोसोल देखेंगे, साइटोसोल के डिफरेंट पार्ट्स की बात करेंगे और हम इस टॉपिक को फंक्शंस के साथ एंड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है? साइटोप्लाज्म को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि साइटोप्लाज्म इज़ एन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस। एक्वस का मतलब होता है आबी, एक्वस का मतलब आबी होता है, माए भी कहा जाता है इसको, लिक्विड लाइक कह सकते हैं। जबकि रही बात ग्राउंड सब्सटेंस की तो ये अलग है, इसके लिए मुख्तलिफ मतलब हमें डिक्शनरी में मिलते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस से मुराद ऐसा सब्सटेंस भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं जेल लाइक सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो जेल लाइक हो। फिर इसी के लिए एक और मतलब भी डिक्शनरी में मिलता है, बुनियादी मादा। और इसी के लिए हम एक और मतलब भी इस्तेमाल करते हैं ग्राउंड सब्सटेंस के लिए, वो ये कि ऐसा मादा, ऐसा सब्सटेंस जिसमें दूसरी चीज़ें हल करने की सलाहियत हो, उसको हम ग्राउंड सब्सटेंस का नाम देते हैं। बहरहाल एन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस कंटेनिंग वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, जिसमें मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनेलीज मौजूद हों, एंड अदर इंक्लूजन्स। यहाँ पे वर्ड इंक्लूजन है, इंक्लूजन से मुराद शामिल होता है, शमूलियत इख्तियार करना, यानी कि बाकी सेल ऑर्गेनेलीज के साथ बाकी जो चीज़ें शामिल होंगी उनकी बात की जा रही। कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसा कि इंसॉल्युबल वेस्ट है, वो वेस्ट, वो गैर ज़रूरी मादा जात जो कि हल पजीर नहीं होते, उनको हम इंसॉल्युबल वेस्ट का नाम देते हैं। एंड स्टोरेज प्रोडक्ट्स, और बहुत सारी स्टोर की गई प्रोडक्ट्स जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं या इस स्पेसिफिक जेल लाइक सब्सटेंस के अंदर मौजूद होती हैं। तो ओवरऑल हम अगर मिला के डिस्कस करें तो हम ये कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म एक ऐसा जेल लाइक सब्सटेंस है जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। जेल लाइक सब्सटेंस बुनियादी मादा, या फिर यूँ कह सकते हैं कि ऐसा मादा जिसमें मुख्तलिफ चीज़ों को हल करने की सलाहियत हो, जिसमें क्या है डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज भी मौजूद हों और उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी शामिल हों जिनमें इंसॉल्युबल वेस्ट होते हैं या फिर स्टोरेज प्रोडक्ट्स होते हैं। इस जेल लाइक सब्सटेंस को हम साइटोप्लाज्म का नाम देंगे। डेफिनेशन के बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इट इज़ प्रेजेंट विद इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। किसी भी सेल, जनरल सेल का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें तो बैरूनी तौर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। फिर उसकी अंदर सेंट्रल पार्ट अगर हम देखें तो न्यूक्लियस मौजूद होगा, जबकि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियानी एरिया में ये जो स्पेस है, यहाँ पे फ्लूइड या जेल लाइक सब्सटेंस जो मौजूद होता है, एक्चुअली उसको हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे, हमारा पॉइंट है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हम इससे पहले वाले टॉपिक में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, सेल वॉल वाले टॉपिक में हमने इसका जिक्र किया था। हमारा ये पॉइंट था कि सेल वॉल जो है वो प्रोटोप्लाज्म सीक्रेट करता है। यहाँ फिर से हम इसको रिवाइज करेंगे, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, और इसी को हम लिविंग कंटेंट, लिविंग मैटर भी कहते हैं। क्योंकि साइटोप्लाज्म डिस्कस हो रहा है और साइटोप्लाज्म का ताल्लुक प्रोटोप्लाज्म से है, इस वजह से हम इसको इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करें। और याद रखिएगा प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्म क्या है, बुनियादी तौर पे अहम किरदार अदा करता है इस प्रोटोप्लाज्म की फॉर्मेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है, साइटोसोल, साइटोजेल। जो मेजर पोर्शन है, जो ज़्यादातर परसेंटेज जिसने कैरी की होती है, वो साइटोसोल है, जबकि थोड़ा बहुत हिस्सा जो जेल लाइक होता है उसको हम साइटोजेल का नाम देते हैं। साइटोजेल की लोकेशन अगर हम बात देखें तो ये ज़्यादातर पेरिफेरी पर मौजूद होगा, सपोर्टिव है, सेल मेम्ब्रेन को और सेल को अपनी शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है। जबकि साइटोसोल की बात करें तो इसने क्या करना होता है, इसने सेल के अंदर जितने भी फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिसॉल्व करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, जहां उनकी ज़रूरत है वहां उनको पहुंचाना होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम साइटोसोल के नाम से डिस्कस करते हैं। और साइटोसोल की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। साइटोसोल इज द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जिसमें चीज़ों को हल करने की सलाहियत हो, इसको साइटोसोल कहा जाता है। फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा
जिसमें चीज़ों को हल करने की सलाहियत हो, इसको हम साइटोसोल का नाम देते हैं। साइटोसोल से रिलेटेड नेक्स्ट फ्यू पॉइंट्स, उनमें पहला, इट फॉर्म्स ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस वही है जो ऑलरेडी हम डेफिनेशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, यानी जेल लाइक सब्सटेंस, या ऐसा सब्सटेंस जो बुनियादी मादा के तौर पे एक्ट करता है, या ऐसा सब्सटेंस जिसमें चीज़ों को हल करने की सलाहियत हो। तो एक्चुअली जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो साइटोसोल ने बनाना होता है सेल के अंदर। कंपोजिशन की बात करें, केमिकली इट इज 90% ऑफ वाटर, यानी साइटोसोल के अंदर 90% क्या है, इसकी कंपोजिशन में पानी शामिल होता है, और 10% बाकी चीज़ें होती हैं जिनमें छोटे बड़े मुख्तलिफ किस्म के मालिक्यूल्स शामिल होते हैं। इट फॉर्म सोल्यूशन, ये ऐसा सोल्यूशन बनाएगा जिसमें कंटेनिंग ऑल फंडामेंटल मालिक्यूल्स, जिसमें मुख्तलिफ फंडामेंटल मालिक्यूल्स मौजूद होते हैं। साइटोसोल ही है जिसने क्या करना है, सोल्यूशन की फॉर्मेशन करनी है, और ये वो सोल्यूशन है जिसके अंदर क्या है, फंडामेंटल मालिक्यूल्स मौजूद होते हैं। और ये फंडामेंटल मालिक्यूल किस चीज़ के हैं, लाइफ के हैं। याद रखिएगा, फंडामेंटल मालिक्यूल्स हम ऐसे मालिक्यूल्स को कहते हैं जो जिंदगी के लिए बुनियाद हैं, ज़रूरी हैं, जिनके बिना जिंदगी नामुकम्मल है या लाइफ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट, साइटोसोल की अगर हम नेक्स्ट कंपोजिशन के हवाले से, इसमें मौजूद इसके कंटेंट्स या इसके कंपोनेंट्स के हवाले से डिस्कस करें, तो साइटोसोल को मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा कहलाता है ट्रू सोल्यूशन, जबकि जो दूसरा हिस्सा है उसको नाम दिया जाता है कोलाइडल सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन क्या है, दोनों में किस किस चीज़ का फ़र्क है। याद रखिएगा, सोल्यूशन का वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब दो चीज़ें आपस में मिक्स हो रही हों केमिकली। उनमें एक चीज़ होती है सॉल्वेंट, और इस सॉल्वेंट के साथ दूसरी चीज होती है सोल्यूट। जब भी सॉल्वेंट और सोल्यूट मिक्स होते हैं तो दोनों के मिक्सचर को हम नाम देते हैं सोल्यूशन का। अब सोल्यूशन मजीद ट्रू सोल्यूशन भी होता है, कोलाइडल सोल्यूशन भी होता है। ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन में किस चीज का फर्क है, याद रखिएगा, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी सॉल्वेंट के साथ जो सोल्यूट की डिस्ट्रीब्यूशन है उसका फर्क होगा, और दूसरे नंबर पे जब भी सॉल्वेंट के साथ सोल्यूट मिक्स होता है तो उसके बाद कलर चेंजिंग भी ऑब्जर्व की जाती है। सबसे पहले हम ट्रू सोल्यूशन की बात करेंगे। इन साइटोसोल स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जितने भी छोटे सब्सटेंसेस हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, एंड आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयन फॉर्म ट्रू सोल्यूशन। छोटे मॉलिक्यूल्स की मिसाल अगर हम देखें, फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स जो लाइफ के अंदर हैं, फंडामेंटल या बुनियादी हैसियत रखते हैं और स्मॉल साइज भी रखते हैं, उनमें ज़्यादातर क्या है, ग्लूकोज को हम डिस्कस करते हैं, ग्लूकोज शामिल है, अमाइनो एसिड्स इसमें शामिल है, इसी तरह फैटी एसिड वगैरह शामिल होंगे। तो ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड्स, इनको हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में रखते हैं, और ये एक्चुअली क्या है, साइटोसोल में ट्रू सोल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं। अब ट्रू सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें क्या होगा, या ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो, और इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ क्या है, जब भी सोल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स होगा तो कोई किसी किस्म की कलर में चेंजिंग नहीं ऑब्जर्व की जाएगी। इसको हम सिंपली इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर पानी के अंदर नमक मिक्स किया जाए तो नमक के मिक्स करने पर पानी के अंदर थोड़ा बहुत रंग तब्दील होगा, वगरना बहुत ज़्यादा केसेस में थोड़ा बहुत फर्क आता है, ज्यादातर क्या है, उसके रंग में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती। और हाँ, साथ ही साथ क्या है, जो नमक है NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, वो इक्वली मिक्स भी होता है। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ना सिर्फ बराबर मिक्स हो जाए, इक्वली मिक्स हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, बल्कि कलर चेंजिंग भी ऑब्जर्व ना की जाए, उसको हम ट्रू सोल्यूशन का नाम देते हैं। और ट्रू सोल्यूशन साइटोसोल के अंदर हमेशा स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस उसकी फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। इसके साथ दूसरा कोलाइडल सोल्यूशन है। साइटोसोल जहां ट्रू सोल्यूशन की फॉर्मेशन करता है, वहीं एक कोलाइडल सोल्यूशन की फॉर्मेशन भी करता है। लेकिन फर्क यहां पे ये है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस की जगह यहां लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है वो साइटोसोल के अंदर इस कोलाइडल सोल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल की मिसालों में हम प्रोटीन्स ले सकते हैं, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ फैट्स वगैरह शामिल होंगे। तो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आप लोग जानते हैं, इनका साइज बड़ा होता है, दे आर मैक्रो मॉलिक्यूल, और ये हमेशा साइटोसोल के अंदर क्या करेंगे, कोलाइडल सोल्यूशन की फॉर्मेशन करेंगे। अब इस कोलाइडल सोल्यूशन की फॉर्मेशन तो कर रहे हैं ये लार्ज मॉलिक्यूल, लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन का ट्रू सोल्यूशन के साथ फर्क क्या है। नंबर 1, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। नंबर 2, जब भी सोल्यूशन बनेगा और इस सोल्यूशन में सोल्यूट सॉल्वेंट के साथ मिक्स होगा
तो कलर चेंजिंग भी ऑब्जर्व की जाएगी। इस तरह ऐसे सोल्यूशन को हम कोलाइडल सोल्यूशन का नाम देते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन को मजीद दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक कैटेगरी को नाम दिया जाता है सोल और दूसरी कैटेगरी को हम जेल का नाम देते हैं। सोल वो होता है जो नॉन विस्कस होगा, जबकि जेल विस्कस को कहा जाता है। विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा, गाढ़ा, और विस्कस वही या गाढ़ा वो होगा जिसको हम जेल कह रहे हैं। जबकि अगर इसकी अल्टरनेट अगर हम देखें तो सोल है, ये कौन सा है, ये नॉन विस्कस होगा, ये गाढ़ा नहीं होगा, बल्कि हम यूं कह सकते हैं कि इसमें इस गाढ़ापन जो है वो कम पाया जाता है। तो कोलाइडल सोल्यूशन मजीद दो हिस्सों में, सोल भी हो सकता है, जेल भी हो सकता है। मजीद एक्सप्लेनेशन कि जो जेल लाइक कोलाइडल सोल्यूशन है ये हमेशा पेरिफेरल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म की जो पेरिफेरी है, जो साइडें हैं, जो सरहदें हैं, वहां पे ये मौजूद होगा। जो सरहद है, एंड जिसको हम साइटोप्लाज्म का कहते हैं, या जो कि सेल मेम्ब्रेन के पास वाला साइटोप्लाज्म का हिस्सा होगा, ये क्या है, ये जेल लाइक होता है। इसमें ये कोलाइडल सोल्यूशन का जेल पार्ट होगा, इसकी कंपोजिशन जो है वो जेल लाइक होगी। और जेल लाइक होने का फायदा ये होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट करता है, सेल को अपनी शेप और अपने फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लास्ट, फंक्शंस। जब भी हम फंक्शंस की बात करते हैं तो कुछ बुनियादी फंक्शंस जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है साइटोप्लाज्म के हवाले से, उनमें से पहला, साइटोप्लाज्म एक्ट्स एज ए स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल्स। वाइटल केमिकल्स ऐसे केमिकल्स को कहते हैं जो जरूरी हैं, जरूरी केमिकल या अहम केमिकल, इंपॉर्टेंट केमिकल्स, उनको हम वाइटल केमिकल का नाम देते हैं, जिनके बिना सेल का गुजारा नहीं होता। और साइटोप्लाज्म क्या है, उनके लिए स्टोर हाउस के तौर पे एक्ट करता है, उनको स्टोर करता है, और जब भी जरूरत होगी उनको कहीं भी इस्तेमाल किया जाना है, सेल को जरूरत है उनकी, तो क्या है, सेल साइटोप्लाज्म वाले पोर्शन से उन वाइटल केमिकल्स को लेगा और उन्हें यूज करेगा। सेकंड पॉइंट हमारा फंक्शंस का, इट इज आल्सो अ साइट ऑफ सेवरल मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस से मुराद हम एक्चुअली बात करना चाह रहे हैं केमिकल रिएक्शंस की, यानी जहां ये स्टोर हाउस के तौर पे एक्ट करता है, वहीं साथ साथ बहुत सारे इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस भी होते हैं। उनमें से कुछ की मिसालें, एक मिसाल हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद है ग्लाइकोलिसिस के नाम से। ग्लाइकोलिसिस किसको कहते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। नो डाउट ये बात बिल्कुल यकीनी है कि ग्लूकोज की जो मुकम्मल ब्रेकडाउन है वो साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं होती, ग्लाइकोलिसिस यानी कंप्लीट यहाँ पे नहीं होता, लेकिन इसका जो इनिशियल स्टेप है, इसकी जो इनिशियल स्टेजेस हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती हैं। जब किसी के साथ साथ अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो तो साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम वगैरह मौजूद होते हैं जिनका काम प्रोटीन को सिंथेसाइज करना होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहा होता है क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इट कंटेन सेवरल ऑर्गेनेलीज। बहुत सारी ऑर्गेनेलीज इसमें मौजूद होती हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम एटसेट्रा। दीज ऑल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, दे आर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम ऑर्गेनेलीज जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाई जाती हैं। लास्ट हमारा पॉइंट है साइटोप्लाज्म के फंक्शन के वजह से, साइटोप्लाज्म इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रीमिंग मूवमेंट। स्ट्रीम का मतलब होता है बहना या जिसका ताल्लुक बहाव से हो, और मूवमेंट हरकत है, यानी बहाव वाली हरकत, बहने वाली हरकत। ऐसा तो नहीं है कि पानी की तरह ये बहुत ही तेजी के साथ बह रहा हो, यूं कहा जाता है कि ये जो हरकत है, ये जो बहाव वाली हरकत है, ये लहरों की सूरत में साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही होती है या साइटोप्लाज्म में ऑब्जर्व की जाती है। इसी को एक और नाम भी दिया जाता है, इट इज आल्सो नोन एज साइक्लोसिस, क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में सेल के अंदर मूवमेंट जो साइटोप्लाज्म है वो शो कर रहा होता है, यानी साइटोप्लाज्म इस एरिया में इस तरह साइक्लिक फॉर्म में मूव करता है, और इसकी ये साइक्लिक एक्टिविटी क्योंकि शो हो रही है, इस वजह से हम इस स्ट्रीमिंग मूवमेंट को, इस बहाव वाली हरकत को हम साइक्लोसिस भी कहते हैं। इसी को हम एक्टिव मैस मूवमेंट भी बोलते हैं, इसलिए कि इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस जो वो मूव कर रहे होते हैं इस बहाव की सूरत में, इस स्ट्रीमिंग मूवमेंट में, इस साइक्लोसिस के अंदर, क्योंकि मुख्तलिफ मादाजात डिफरेंट सब्सटेंसेस मूव कर रहे होते हैं, इस वजह से हम इसको एक्टिव मैस मूवमेंट का नाम भी देते हैं। और इस एक्टिव मैस मूवमेंट के दौरान कहा जाता है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज
बहुत सारी ऑर्गेनेलीज ऐसी होती हैं जो अपनी जगह फिक्स होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो फिक्स नहीं होती, फ्रीली फ्लटिंग होती हैं, आज़ादाना हरकत कर सकती हैं, आज़ादी के साथ पाई जाती हैं। और जब भी साइटोप्लाज्म मूव करेगा, साइक्लोसिस शो करेगा, तो वो भी इसके साथ हरकत में आएगी। उनमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट वगैरह शामिल हैं। आखिरी बात कि इस साइक्लोसिस या इस एक्टिव मास मूवमेंट या फिर स्ट्रीमिंग मूवमेंट का फ़ायदा क्या है? तो याद रखिएगा, distribution of different substances, equal distribution of different substances is the basic purpose of this streaming movement। यानी इस स्ट्रीमिंग मूवमेंट का जो बुनियादी मकसद है वो क्या है? सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ मादाजात, मुख्तलिफ चीज़ों, मुख्तलिफ केमिकल, मुख्तलिफ मालिक्यूल्स को बराबर तौर पे तकसीम करना, उनको हर जगह बराबर पहुंचाना, ताकि जहां उनकी ज़रूरत है सेल उनको इस्तेमाल कर सके, ऑर्गेनेलीज उनको इस्तेमाल कर सके। तो ये थे फंक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर। हमारा आखिरी पोर्शन इस वीडियो के अंदर, हमेशा से ही हम डिस्कस करते हैं टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो साइटोप्लाज्म वाले टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं? तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना होगा कि ज़्यादातर ये वाला टॉपिक एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एज ए MCQs इंपॉर्टेंस रखता है। इसमें मज़ीद जो चीज़ें आपको याद रखनी हैं, जिनको आपको तैयार करना है, उनमें साइटोसोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के साथ साथ साइटोप्लाज्म के जो फंक्शन है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार यही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह इन्हीं के ही आने के चांसेस हैं। कंसेप्ट आप क्लियर कीजिए, किसी भी जगह से कोई भी MCQs पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो साइटोसोल के हवाले से पूछा जाएगा, या फिर क्या है फंक्शन के हवाले से पूछा जा सकता है, या फिर एज ए शॉर्ट क्वेश्चन नोट पूछा जा सकता है साइटोप्लाज्म के अंदर। होप कि आपको क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट ऑर्गेनेली के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।